इस वीडियो में हम सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी के बारे में जानेंगे। सर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का जन्म 10 नवंबर सन 1848 में हुआ और इनकी मृत्यु 6 अगस्त सन 1925 को हो गई। ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभिक दौर के भारतीय राजनीतिक नेताओं में से एक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की, जो प्रारंभिक दौर के भारतीय राजनीतिक संगठनों में से एक था, और भारत में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता बनकर उभरे। वह राष्ट्रगुरु, राष्ट्र के शिक्षक आदि नामों से जाने गए और जो नाम इन्हें उपाधि के रूप में दी गई थी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का जन्म 10 नवंबर 1848 को बंगाल प्रांत के कोलकाता में हुआ। एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था इनका जन्म। वह अपने पिता डॉक्टर दुर्गाचरण बैनर्जी की गहरी, उदार, प्रगतिशील सोच से बहुत प्रभावित थे। बैनर्जी ने पेरेंटल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और हिंदू कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्होंने रोमेश चंद्र दत्त और बिहारी लाल गुप्ता के साथ भारतीय सिविल सर्विस परीक्षाओं को पूरा करने के लिए 1868 में इंग्लैंड की यात्रा की थी। उन्हें 1869 में प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन उनकी सही उम्र पर विवाद के कारण रोक लगा दी गई। अदालत में इस मामले पर फैसले के बाद बैनर्जी को फिर से इस परीक्षा में 1871 में मंजूरी मिली और वे सिलहट में एक सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में पदस्थापित किए गए। हालांकि बैनर्जी जल्द ही नस्लीय भेदभाव के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए। बैनर्जी इस फैसले के विरोध में इंग्लैंड गए, लेकिन वह असफल रहा। इंग्लैंड में ठहरने के लिए 1874 से 75 के दौरान उन्होंने एडमंड बर्क और अन्य दार्शनिकों के कार्यों का अध्ययन किया। बैनर्जी जी का राजनीतिक जीवन जून 1875 में भारत लौटने के बाद वह मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन, फ्री चर्च इंस्टीट्यूशन और रिपन कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर बन गए, जिसकी स्थापना 1882 में उनके द्वारा की गई थी। वह राष्ट्रवादी और उदार राजनीतिक विषयों, साथ ही साथ भारतीय इतिहास पर सार्वजनिक भाषण देने लगे थे। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना 26 जुलाई 1876 को की, जो अपनी तरह का पहला भारतीय राजनीतिक संगठन तथा इस संगठन का इस्तेमाल उन्होंने भारतीय आईएएस परीक्षाओं में शरीक होने वाले छात्रों की आयु सीमा के मुद्दे से निपटने के लिए किया। उन्होंने पूरे देश में भाषणों के माध्यम से ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारत में नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा देने की निंदा की, जिससे वह बहुत लोकप्रिय हो गए थे। 1879 में उन्होंने दक्षिण बंगाली समाचार पत्र आरंभ किया। 1883 में जब बैनर्जी अपने समाचार पत्र में अदालत की अवमानना पर टिप्पणी प्रकाशित करने के कारण गिरफ्तार हुए, भारतीय शहरों आगरा, फैजाबाद, अमृतसर, लाहौर और पुणे के साथ साथ पूरे बंगाल में हड़ताल और विरोध होने लगा। आईएनए का काफ़ी विस्तार हुआ और पूरे भारत से सैकड़ों प्रतिनिधि कलकत्ता में वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने आए। 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद बैनर्जी ने आम उद्देश्यों और सदस्यता के कारण अपने संगठन का विलय कर दिया। उन्हें 1895 में पुणे में
और 1902 में अहमदाबाद में कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। 1905 में बंगाल प्रांत के विभाजन का विरोध करने वाले सुरेंद्र नाथ सबसे प्रमुख सार्वजनिक नेता बने। पूरे बंगाल और भारत में आंदोलन और संगठित विरोध याचिकाओं और व्यापक जन समर्थन के क्षेत्र में बनर्जी के अग्रणी होने के कारण ब्रिटिश को अंत में मजबूर होकर 1912 में विभाजन के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। बनर्जी गोपाल कृष्ण गोखले और सरोजनी नायडू जैसे उभरते सहयोगी भारतीय नेता बन गए। 1906 में बाल गंगाधर तिलक के पार्टी के नेतृत्व को छोड़ने के बाद बनर्जी कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ उदारवादी नेताओं में से एक बने, जो ब्रिटिश के साथ आरक्षण और बातचीत के पक्ष में थे। चरमपंथियों के बाद जो क्रांति और राजनीतिक स्वतंत्रता की वकालत करते थे, बनर्जी स्वदेशी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। विदेशी उत्पादों के खिलाफ भारत में निर्मित माल की वकालत करते थे। उनकी लोकप्रियता ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। प्रशंसकों के शब्दों में वह बंगाल के बेताज राजा थे। राजनीतिक जीवन के बाद का जीवन। भारतीय राजनीति में उदारवादी भारतीय नेताओं की लोकप्रियता में गिरावट से बनर्जी की भूमिका प्रभावित होने लगी। बनर्जी ने पार्लियामेंटो सुधार सन 1909 का समर्थन किया था, जिससे उन्हें भारतीय जनता और अधिकांश राष्ट्रवादी राजनेताओं द्वारा अपर्याप्त और व्यर्थ के रूप में उपहास और नाराजगी का सामना करना पड़ा। बनर्जी ने उभरते हुए लोकप्रिय राष्ट्रवादी भारतीय नेता मोहनदास गांधी द्वारा प्रस्तावित सविनय अवज्ञा आंदोलन की विधि की आलोचना की। बंगाल सरकार में मंत्री का विभाग स्वीकारने के बाद उन्हें अधिकांश जनता और राष्ट्रवादियों के क्रोध को झेलना पड़ा और वह विधान चंद्र राय स्वराज पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध बंगाल विधानसभा का चुनाव हार गए। सभी के व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए उनकी राजनीति जीवन समाप्त हुई। साम्राज्य को राजनीतिक समर्थन देने के लिए उन्हें सर की उपाधि दी गई। बंगाल सरकार में मंत्री के रूप में सेवा के दौरान बनर्जी ने कलकत्ता के नगर निगम को और अधिक लोकतांत्रिक बना दिया था। धन्यवाद दोस्तों।